सातवां नास्तिक। सातवां नास्तिक कहता है कि सब पृथक पृथक है, कोई एक पदार्थ नहीं है। जिस जिस पदार्थ को हम देखते हैं कि उनमें दूसरा एक पदार्थ कोई भी नहीं दिखता। अब ये सातवां नास्तिक है, ये कह रहा है कि सब पदार्थ पृथक पृथक हैं। ये दार्शनिक बातें हैं न्याय दर्शन की, तो वहाँ पर इस बात को पूर्व पक्ष की तरफ से उठाया है कि सब पदार्थ पृथक पृथक हैं, सर्वम पृथक। इसका अर्थ है कि आपको जो भी वस्तु दिख रही है, मान लो उदाहरण ले लेते हैं, एक घड़ा है, घड़ा दिख रहा है, तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि ये जो घड़ा है ये अनेक परमाणुओं का झुंड है, इसमें 2000 परमाणु इकट्ठे हैं। इसको परमाणुओं को बोलते हैं अवयव। क्या बोलेंगे? अवयव, उसके पार्टिकल्स। और 2000 का ये झुंड है, बस अवयवों का झुंड मात्र है। अब सिद्धांती का मत है कि इसमें अवयवी भी है, 2000 अवयवों के साथ साथ एक अवयवी भी है। तो सिद्धांती का मत है अवयवी है, पूर्व पक्षी का मत है अवयवी नहीं है, केवल 2000 परमाणुओं का एक बंडल मात्र है, बस झुंड है। तो ये दोनों का पक्ष विपक्ष है। तो पूर्व पक्षी कहना चाहता है कि सातवां जो नास्तिक है वो कह रहा है सर्वम पृथक, सब कुछ अलग अलग है, एक वस्तु कुछ नहीं है। देखो आगे लिखा है, कोई एक पदार्थ नहीं है जिसको हम एक घड़ा कहते हैं, एक स्कूटर कहते हैं, एक कार कहते हैं, एक मकान कहते हैं, एक बॉल कहते हैं, एक तरबूज कहते हैं। वो कहते हैं एक नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब बंडल है, बंडल ऑफ पार्टिकल्स, परमाणुओं का झुंड है। तो कोई एक पदार्थ नहीं है। ये थोड़ा पूर्व पक्ष समझना कठिन है, इस पर दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए नदी किनारे या समुद्र के किनारे रेती का ढेर पड़ा हुआ है, रेत के कणों का ढेर है, एक ढेरी लगा दी बच्चों ने, ऐसे ढेरी खड़ी कर दी, तो ढेरी में अवयवी नहीं है, वो ढेर है, कणों का ढेर है। तो जैसे वो ढेर है और वहाँ अवयवी नहीं है। अवयवी क्यों नहीं है वहाँ? अवयवी वहाँ इसलिए नहीं है कि अवयवी की पहचान वहाँ होती है जहाँ पर हम उस वस्तु का एक किनारा पकड़ के उसको यूँ खींच लें तो पूरा का पूरा खींचा चला आएगा। देखिए, तो जहाँ एक किनारा पकड़ के सारा खींचा चला आए वहाँ अवयवी है। अब जो रेत की ढेरी है उसका एक किनारा पकड़ के खींचो, पूरी ढेरी आएगी? नहीं आई। तो जहाँ ढेरी नहीं आई वहाँ तो ढेरी है, और जहाँ एक किनारा पकड़ने से सारी वस्तु चली आए वहाँ अवयवी है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि अवयवी नाम की कोई चीज़ नहीं है, सभी ढेरियाँ हैं। जैसे रेत की ढेरी है, ये पेन भी 500 अवयवों का ढेर है, उसका पक्ष है। तो हर चीज़ जो है वो ढेरी मात्र है, एक बंडल मात्र है परमाणुओं का। तो कार भी अवयवों का ढेर है, स्कूटर भी अवयवों का ढेर है, तरबूज भी ढेर है, हर चीज़ ढेर है, अवयवी कुछ नहीं। ये उसका पक्ष है। तो अब ये हो गया। अब उत्तर इसका आ रहा है, सिद्धांती उत्तर दे रहा है। सिद्धांती कहता है अवयवों में अवयवी, वर्तमान काल। उसने कहा था ना कोई एक पदार्थ नहीं है, एक का खंडन किया। जो घड़ा है वो 2000 परमाणुओं का ढेर है, मतलब 2000 हैं उसमें, एक नहीं है, एक का खंडन किया। सिद्धांत की तरफ से महर्षि दयानंद जी एक की सिद्धि कर रहे हैं कि तुम कहते हो एक नहीं होता, हाँ भी सिद्ध करके दिखाएंगे एक होता है। अवयवों में अवयवी एक होता है, वर्तमान काल एक होता है, आकाश भी एक होता है, परमात्मा भी एक होता है, और जाति भी पृथक पृथक पदार्थ समूहों में एक होती है। 10 करोड़ गौएं व्यक्तिगत 10 करोड़ संख्या में, लेकिन उनमें गौ जाति कितनी? वो तो एक ही है, गौ जाति एक है। व्यक्ति भले ही 10 करोड़ हों, शेर 10,000 हो सकते हैं पर उनकी जाति एक है। बिल्ली हजारों लाखों हो सकती हैं लेकिन बिल्ली की जाति एक है। तो अलग अलग पदार्थ समूहों में, जैसे गौ समूह में गौ जाति एक,
शेरों में शेर जाति एक, कुत्तों में कुत्ते की जाति एक, फिर उनमें उपजातियाँ भी मिलेंगी, उपजाति भी मिलेंगी। जैसे अल्सेशन डॉग मिलेगा, कोई पग डॉग मिलेगा, कोई लेब्राडोर मिलेगा, अलग अलग जाति के डॉग हैं। पर वो लेब्राडोर 500 होंगे, उनमें लेब्राडोर जाति एक ही होगी। हाँ जी हाँ जी, माइक बंद रखें। तो इस प्रकार से एक एक वस्तु बहुत जगह पर है। तुम कहते हो एक नहीं है। जब कोई वस्तु मंगाई जाती है, मान लो किसी ने कहा भाई बाजार जा रहे हैं कि हाँ, अच्छा एक घड़ा लेते आना, पानी ठंडा करना है, गर्मी बढ़ रही है, एक घड़ा लेते आना। तो कितनी संख्या बोलता है? एक घड़ा। ये थोड़ी कहता 2000 परमाणु ढेर उठा लाना, मट्टी के 2000 परमाणु उठा लाना, ऐसे तो कोई नहीं बोलता। एक घड़ा बोलता है। तो यही तो अवयवी है जिसको आप एक बोल रहे हैं। 2000 तो परमाणु हैं और एक उनका सबका बंडल बन के एक वस्तु बन गई जिसकी संख्या एक है, जिसको आप एक घड़ा बोल रहे हैं, वही तो अवयवी है। तो ये सारा रोज़ व्यवहार में बोलते हैं। ये एक कुर्ता है, ये एक धोती है, ये एक बिस्तर है, ये एक टेबल है। हर वस्तु में एक संख्या होती है। तो जिसकी एक संख्या है वही अवयवी है। तो सब जगह पर एक एक पदार्थ है। और सब जाति समूहों में जाति भी अपनी एक एक है, गाय की, घोड़े की, कुत्ते की, गधे की। इसलिए एक खूब होता है। उनसे पृथक कोई पदार्थ नहीं हो सकता। इसलिए उनसे पृथक का मतलब जो अभी अभी एक एक बताए थे वो सब एक एक ही हैं। इसलिए सब पृथक पदार्थ नहीं, अर्थात सभी पदार्थ झुंड रूप नहीं है, किंतु स्वरूप से पृथक पृथक हैं। टेबल, कुर्सी, पेन, थाली, लोटा, गिलास, चम्मच स्वरूप से अलग अलग है। थाली को आप लोटा नहीं कह सकते, लोटे को थाली नहीं कह सकते। लोटा अलग चीज़ है और थाली अलग चीज़ है, पेन अलग चीज़ है, स्कूटर अलग चीज़ है। अपने अपने स्वरूप में सब अलग अलग हैं। लेकिन वो जब थाली को देखेंगे तो वो एक थाली है। थाली और लोटा दो मिलकर एक नहीं है, पर थाली अपने आप में एक थाली है। आप कहते हैं भाई एक थाली लाना, मुझे भोजन करना, और पानी लेते आना, लोटे में पानी ले आना। तो लोटा कितना लाऊं? 5 लाऊं कि 4? हमने कहा नहीं एक ही लाना, 5-4 लोटे नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। तो जिसको आप एक बोलते हैं वो अवयवी है। इसलिए वो अपने स्वरूप से अलग अलग हैं और पृथक पृथक पदार्थों में एक पदार्थ भी है। तो इसमें एक पदार्थ है, पेन में, टेबल में एक पदार्थ है, भले ही 5000 परमाणु भी क्यों ना होते रहे 5000 परमाणु। हम अवयवों का निषेध नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं 5000 अवयव तो हैं ही, उसके अतिरिक्त एक अवयवी भी है जिसके नाम से हम व्यवहार करते हैं। हम परमाणुओं के नाम से व्यवहार नहीं करते, हम तो अवयवी के नाम से व्यवहार करते हैं। एक व्यक्ति ने कहा जी तरबूज ले आना बाजार से। तो उसने पूछा कैसा लाऊं, छोटा लाऊं कि बड़ा? मैंने इतना बड़ा लाना। देखो साइज बता दिया ना। तो इतना बड़ा एक तरबूज, जो इतना बड़ा है महत् परिमाण वाला, वो एक है, वही तो अवयवी है। तो उसकी संख्या एक है, महत् परिमाण है, एक पदार्थ है। अनेक अवयवों का समुदाय होते हुए भी वो एक पदार्थ है, इसलिए एक अवयवी होता है, केवल झुंड मात्र नहीं है। अगर झुंड मात्र मानेंगे तो व्यवहार नहीं चलेगा। आप कैंची भी मंगाएंगे और केला भी मंगाएंगे तो क्या बोलेंगे? 200 परमाणुओं का बंडल ले आना। वो कहेगा कौन सा बंडल है? सारे ही तो बंडल है। कैंची भी बंडल है, केला भी बंडल है, तरबूज भी बंडल है, आलू भी बंडल है, बैंगन भी बंडल है, हर चीज़ बंडल है। तो बंडल के नाम से तो समझ नहीं आएगा, इसलिए अलग अलग नाम रखने पड़े। वो अलग अलग नाम इसीलिए उसी का ही अवयवी का ही तो नाम है अलग अलग। जिसको आप कैंची बोलते हैं, आलू बोलते हैं, केला बोलते हैं, बैंगन बोलते हैं, तरबूज बोलते हैं, वही तो अवयवी है। हाँ जी हाँ जी, उस द्रव्य का नाम अवयवी है। जिसमें अवयव हों उन अवयवों के समुदाय रूप जो बड़ा द्रव्य है उसका नाम अवयवी है। ठीक है जी। चलिए, तो ये 7वां हो गया। थोड़ा ये कठिन विषय है, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, धीरे धीरे समझ में आएगा। हाँ, इसका मतलब है कि जो एक पदार्थ है उसको झुंड नहीं कह सकते। जैसे एक पेन है, इसको पेन में
पेन में इसको झुंड नहीं कहेंगे कि इसमें 500 परमाणु हैं, ऐसा नहीं कहेंगे। पृथक नहीं हो सकता का मतलब इसमें झुंड नहीं हो सकता। आप हर एक को 500 को अलग अलग करके देखें, ऐसा नहीं चलेगा। जब आप परमाणुओं को अलग देखेंगे तो फिर आप पेन नहीं दिखाई देगा, परमाणु तो इनविजिबल है, आंख से दिखता ही नहीं। आया समझ में? हाँ, इसलिए तो पृथक पदार्थ नहीं का मतलब ये झुंड नहीं है, झुंड का निषेध कर रहे हैं। हाँ, पृथक पृथक पदार्थ जो तुम अवयवों का झुंड बता रहे थे और अवयवों को अलग अलग बता रहे थे, ऐसा नहीं है, किंतु स्वरूप से पृथक पृथक है। लोटा, थाली, चम्मच, गिलास ये आपस में अलग अलग है, ये मतलब है। हाँ, अवयवी पृथक पृथक है, आपस में अलग अलग है। जैसे थाली और लोटा अलग अलग है, लेकिन थाली के अंदर तुम कहो 2000 झुंड है, ये गलत है। अब हो गया क्लियर? चलिए, अवयव 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 का मतलब पार्टिकल, अवयव का मतलब पार्टिकल, अवयवी का मतलब वो एक पदार्थ जो अनेक अवयवों से मिलकर बना है। मान लीजिए पेन है, पेन में 500 पार्टिकल्स हैं, तो 500 तो हो गए अवयव, और 500 का इकट्ठा करके जो एक पेन बना, जिसको आप एक संख्या से बोल रहे हैं, वो अवयवी है। हाँ, अवयवी में सिर्फ बंडल नहीं है, बंडल तो है ही, बंडल के साथ साथ एक नई चीज़ है जिसकी संख्या 1 है। बंडल तो 500 का है, बंडल की संख्या तो 500 है, पर ये 500 नहीं बोल रहे आप, कह रहे हैं एक पेन लाना, एक बैंगन लाना, एक तरबूज लाना, जिसको आप एक बोलते हैं वो अवयवी है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो।